दुर्गा नवरात्रि और सोने की बुढ़िया महानवरात्रि उत्सव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ कमला और अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। कमला दुर्गा माँ की पूजा करते हुए अपने बेटे रामू से बोली, अरे रामू, रुक बेटा, ले यह माता रानी का प्रसाद खाता जा। ओफो माँ, पहले ही देर हो रही है, तुम और देर कर रही हो। बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से जा। तभी कमला की बहू रीना तपाक से बोली, इस घर में आराम से तो सिर्फ आप ही रह सकती हो माँ। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी जाओ, आप जल्दी जाओ, माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं। सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय रामू प्रसाद लिए बिना ही अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने रीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और न ही कमला उसे कुछ कह सकी। दरअसल कमला की बहू रीना बहुत ही दुष्ट और तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी थी। वह कमला से कभी भी सीधी मुंह बात तक नहीं करती थी। रामू भी बस रीना के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ कमला सिर्फ माता रानी के भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, न ही उसे अपनी बहू रीना से कोई उम्मीद थी और न ही रामू से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। स्वर्ग से दुर्गा माता की सवारी शेरा ने ये सब देखकर बोला, माते, ये कमला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। नहीं उसे ठीक से खाने को देती है, न ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि कमला को आपकी मदद की आवश्यकता है? माता रानी बोली, शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है, ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो और सही समय की प्रतीक्षा करो। जैसे कमला के मन में माँ दुर्गा बसी थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा के मन में भी कमला बसी हुई थी। माँ दुर्गा कमला से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कमला को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। कमला एक दिन रीना से बोली, बहू, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था, और मेरे व्रत भी होंगे तो मैं व्रत रहूंगी। तुम रामू से बोलकर ये सारे सामान मंगवा दो ताकि मैं पूजा और व्रत कर सकूं। रीना गुस्से से बोली, माँ जी, आपको व्रत रखने है तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए ये फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही तो है, पता नहीं फिर भी आपको कुछ भी दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेत ही है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है।
अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर रीना वहां से मटक कर चली गई। कमला ने रामू की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन रामू ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। उसने बोला, माँ, रीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उनके नाम के साथ साथ खत्म भी होता है, तो फिर यह नवरात्रि व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा। बेवजह तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू पैसे खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा मुझे माँ, इसलिए नवरात्रि पूजा रहने दो। कमला फिर कुछ कह नहीं सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और माता रानी से बोली, माँ, आप मेरे बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेगी। इतना कहकर कमला रोने लगी। दूसरी तरफ रीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। उसने अपने पति रामू से कहा, सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी होगी। रामू बोला, हाँ, मैं तो रहता ही हूँ सारा दिन खेत में। रीना बोली, हे भगवान, देखा, भूल गए ना, बड़े भुलक्कड़ हैं आप। कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे एकलौते भाई की शादी है। रामू बोला, अरे अगर मैं चला गया तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। रीना बोली, अरे नाना, आप नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने। तो शादी में तो हम दोनों को जाना ही है। रामू बोला, हम दोनों चले गए तो फिर खेत को कौन देखेगा? रीना बोली, माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेगी क्या? वही जो यहाँ घर पर सारा दिन करती है। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही उनका सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है ही नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वह वहाँ रह लेंगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। रामू बोला, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? रीना बोली, बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहाँ छोड़ आओ। रामू एक बार भी कमला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है और अपनी माँ से कहता है, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, तुम आराम से यहाँ रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे। ठीक है ना? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। कमला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वह रीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने अपने सर से उतार दिया था। इस सब के बाद भी कमला दुखी नहीं थी।
क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। माता रानी ने अपने शेरा से कहा, शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, बहुत मन कर रहा है, चलो आज धरती पर चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती हैं। वो शेरा के साथ कमला के गांव में ही आती है और चलते चलते वो दोनों रामू के खेत के पास रुकते हैं, जहां कमला माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। शेरा कमला को देखते ही माता रानी से बोला, माते, ये तो कमला है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये कमला ही है। इसके बेटे बहू ने यहाँ इसे बेसहारा छोड़ दिया है। शेरा बोला, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती है और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वो दोनों सीधे कमला के पास पहुँचते हैं और माँ दुर्गा कमला से बोलती हैं, माताजी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है। घर पहुँचते पहुँचते और शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए इतना ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। बच्चा बोला, क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी सी दे दीजिए ना। कमला बोली, बेटा, कच्चे चने ले लोगे तो उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भून कर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। कमला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने के खेत में चली जाती है और अपने साथ ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। दुर्गा माँ बोली, आप रहने दीजिए, इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसी ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वह तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद कमला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। चने खाने के बाद धन्यवाद देते हुए माँ दुर्गा बोली, माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती है। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, ये तो मैं जानता हूँ कि यह सब कमला की परीक्षा थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ कमला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? तब माँ दुर्गा मुस्कुराती है और वह अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाती है। उनके हाथ से निकलने वाली दिव्य प्रकाश से कमला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब उसका पूरा शरीर सोने का हो चुका था। इसके बाद कमला को जिस किसी ने भी देखा वो चकित रह गया। अब तो सारा का सारा गांव उसको अपने साथ रखने को तैयार था। यहाँ तक कि रीना भी खेत में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, चलिए घर चलिए, हमारे साथ रहिए। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। कमला बोली, नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको और कौन करेगा भला। वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए ताकि वो अमीर बन सके। आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। कमला बोली। हाँ बहू, तुम्हारी यह बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यही रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर भी बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना, और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। रीना लालच के मारे पूरी कोशिश करने लगी कमला को घर ले जाने की, लेकिन कमला बोली, नहीं बहू, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कमला माता रानी के चरणों में अपना शीश रखती है और अगले ही क्षण अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो माता रानी के चरणों में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। कमला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, लेकिन रीना को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ना ही कमला अब सोने की थी और न ही उसके किसी काम की। रीना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे भी माता रानी के भक्ति पर विश्वास हो गया और वहीं पर दुर्गा माता का मंदिर बनवा कर अब वो भी पूरे मन से दुर्गा माँ की भक्ति करने लगी। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।